जय गुरुदेव। फकीर और फिक्र, त्याग और भक्ति का महत्व। एक बार की बात है, एक फकीर परमात्मा की भक्ति में लीन रहता था। उसकी इस मस्ती का उसके शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो इतना शक्तिशाली हो गया कि एक दिन उसने बादशाह के हाथी की पूंछ पकड़कर उसे रोक दिया। बादशाह उसकी इस शक्ति को देखकर हैरान रह गया और उसने फकीर को मंदिर में रोज दीपक जलाने के लिए राजी कर लिया। इस काम के बदले में फकीर को शाही भोजनालय से स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। 1 महीने बाद बादशाह हाथी पर बैठकर फकीर के सामने आया और उससे कहा, बाबा, अब हाथी की पूंछ पकड़कर देखो। फकीर ने जैसे ही पूंछ पकड़ी, वह हाथी के साथ घिसटने लगा। यह देखकर बादशाह मुस्कुरा उठा और उसने कहा, बाबा, जब तुम रूखा सूखा खाते थे तब हाथी की पूंछ पकड़कर रोक लेते थे। अब इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर भी वह शक्ति कहाँ लुप्त हो गई। फकीर ने जवाब दिया, तब मैं रूखा सूखा खाता था लेकिन फिक्र से दूर रहता था। अब स्वादिष्ट भोजन तो खाता हूँ, लेकिन दीपक जलाने की पाबंदी की फिक्र ने मेरे शरीर का सारा बल निचोड़ लिया है। संतों का संदेश, फिक्र छोड़ो, नाम सुमिरन करो। इस कहानी से संतों का ये भाव है कि हमें हर प्रकार की फिक्र को छोड़कर केवल नाम के भजन सुमिरन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। गुरु को अपना हृदय दो, गुरु को अपना हृदय रूपी आंगन दे दो। अपनी मान्यताओं और अहंकार को हृदय से निकालकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। गुरु उसी हृदय में सत्य स्वरूप प्रभु के प्रेम का रस भर देंगे। गुरु के द्वार पर अहंकार लेकर जाने वाला व्यक्ति गुरु के ज्ञान को पचा नहीं सकता और हरि के प्रेम रस का अनुभव नहीं कर सकता। अपने संकल्पों के अनुसार गुरु को चलाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने संकल्पों को गुरु के संकल्प में मिला दो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। जय गुरुदेव।